नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लज़ी उर्सिला इलन्नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। फ़बल्लग़र रिसालत व अद्दल अमाना वक़ाम बिलहुज्जति वदआ इलल हक़्क़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वक़द क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहन नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे अजीज़ों और भाइयों, इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने मायूस हालात में हिम्मत शिकन हालात में उम्मीद की किरण जगाई और रोशन की। मायूसियों को दूर किया, अंधेरियों तारीकियों को छाटकर उम्मीद का सूरज फिर तुलू हुआ। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। उन सारे वाक़यात में सबसे ज़्यादा रोशन, सबसे ज़्यादा मौसर और सबसे ज़्यादा मायूस कुन हालात में अगर हालात की काया को पलटा है
तो वो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस दुनिया में आना और आपका इस भटकी हुई दुनिया को एक नए रास्ते पर डालना और नया रास्ता दिखाना है। इंसानी तारीख का एक ऐसा अजीब व गरीब, ऐसा मुस्तनद, ऐसा मुदल्लल कि जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता, जिसकी हकीकत से कोई जो है एराज नहीं कर सकता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत और उसके बाद आपको जिस कार्य नबूवत के लिए मुंतखब किया गया, वो इंसानी तारीख का एक ऐसा वाक़या है कि जिसने मायूस कुन हालात में, अंधेरियों में, तय बते तारीकियों में, जहाँ सारे इंसान मायूस हो चुके थे, उम्मीद की कोई किरण दूर दूर तक नज़र नहीं आती थी, बुराइयां इस कदर आम हो चुकी थी, हर आदमी परेशान था, भाई अपने भाई से परेशान था, कबीले वाले अपने कबीलों से परेशान थे, रियाया अपनी सरदारों से परेशान थी, मजलूम जो हैं वो जालिमों के शिकंजे में, आहानी शिकंजे में कसे हुए थे, और उस खित्ते पर कोई हुकूमत करने के लिए भी तैयार नहीं था। अंग्रेजों ने भी दुनिया पर हुकूमत की और बहुत सारे यूरोप पर की, अमेरिका पर, यहाँ के अमेरिका पर भी है, हमारे यहाँ भी की, और हमारे बर्रे सगीर के ज़्यादातर मुल्कों पर अंग्रेज़ों की हुकूमत रही, लेकिन वो अंग्रेज़ भी वहाँ हुकूमत नहीं कर सके। ऐसे इलाके में, ऐसे नाउमीदी के हालात में, ऐसे हौसला शिकन हालात में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैसत होती है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुख्तसर सी मुद्दत में इनकलाब की तारीखों में तब्दीली लाने के लिए सैकड़ों साल गुजर जाते हैं, और कम से कम 40 साल तो कम से कम होते हैं जिसमें एक नस्ल परवान चढ़ती है। आप देख लीजिए इस हिंदुस्तान की तारीख में कि इसको आज़ाद कराने के लिए हमारे मुल्क के बाशिंदों ने कितने सालों तक पापड़ बेले थे और कितने सालों तक जद्दोजहद की थी और कितने मराहिल से हम गुजरे हैं। कभी 1857 का गद्र हुआ, किस वक्त हुआ था? 1857 में। और आज़ादी कब हासिल हुई? 1947 में। ये तो 1857 का गद्र, ये तो बीच की बात है, ये 100 साल का अरसा। उससे पहले भी 100 साल की पूरी तारीख आप देखोगे तो इसी जद्दोजहद की नजर हो गई। और उसके बाद कहीं जाकर मुल्क आज़ाद हुआ। गोया हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख सैकड़ों सालों पर है, जबकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के 23 साल हैं। इतनी कम मुद्दत में ऐसे लोगों को जो बेराह रवी की आखिरी हद पर थे,
जिसको खुद कुरान कहता है वकुंतुम अला हुफ्रतिम मिनन नार, क्या भाई आयत, वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार फअनक़ज़कुम मिनहा, तुम तो आग के घड़े और उसके आग के दहाने पर थे। फअनक़ज़कुम मिनहा, तो अल्लाह ताला ने तुमको उससे निकाला। यानी तबाही की सारी हुदूद को तुम पार कर चुके थे और उसके किनारे तुम्हारा जिंदगी लग चुकी थी। अब अगर कोई तुम्हारे लिए रहबर ना आता, अगर कोई उससे तुमको निकालने के लिए ना आता, तुम सब के सब अपने आप को हलाकत के दहाने पर डुबो देते, हलाक कर देते। कुरान कह रहा है ऐसे हालात में जहां सारी चीजें बर्बादी, पूरी की पूरी इंसानियत बर्बादी के दहाने पर थी, और सिर्फ अरबों के हालात तो ये थे, लेकिन उस वक्त अगर सन छठी मसीही के हालात पर अगर जायजा लिया जाए तो दुनिया के हालात भी उससे ज्यादा कोई बेहतर नहीं थे। अस्बहतिल यहूदिय्यतु मजमुअतुम मिन तुकूस व तकालीद ला रूह फीहा वला हयात। लिखा है कि यहूदियत का यह हाल था, वे चंद रस्म और रिवाज का मजमुआ बनकर रह गई थी। ला रूह फीहा वला हयात, उसमें कोई जिंदगी की रमक बाकी नहीं थी और इंसानियत के लिए हयात का कोई पैगाम नहीं था। ये हाल यहूदियत का था। अम्मल मसीहिया फ़क़त उम्तहिनत बितहरीफ़िल गालिब व तअवीलिल जाहिलीन व इंतिहालिल मुब्तिलीन। और ईसाइयत का यह हाल था कि वो गुलू करने वालों के गुलू में मुब्तला हो चुकी थी और जाहिलों की तावीलात का एक पुलंदा बन गई थी। आपने देखा नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को चूचू का मुरब्बा बना कर रख दिया। 3 in 1 अल्लाह ताला जो है वो 3 in 1 का एक मुरक्का बन गए। अल्लाह हजरत ईसा और हजरत मरियम और बहुत सारे लालों के बहुत सारे उखनूम को मिलाकर ये 3 in 1 का फलसफा पेश कर दिया। लिखा है फलौ बुइसा अस्हाबुल अव्वलून, अगर इस ईसाइयत के जो बुनियादी अरकान थे, बुनियादी लोग थे, जो पहले लोग थे, उनको दोबारा जिंदा कर कर अगर भेजा जाए कि ये देख लीजिए आपकी ये ईसाइयत, अनकरूहा व तजाहलूहा, तो वो इनकार कर बैठे और अपनी नावाकफियत का इजहार कर बैठे। जो ईसाइयत हमने इनको दी थी उसका जर्रा बराबर शाइबा भी इनमें मौजूद नहीं है। ये दो बड़े बड़े मजहबों का ये हाल था। अम्मल बरहमिया, हमारे मुल्क का ये ब्राह्मण मजहब, फ़क़त इम्ताज़त बिकसरतिल माबूदात, ये माबूदात की कसरत में, बड़ी तादाद में, उसका ही तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। जहां जाते थे अपने बुतों को ले जाते थे। लिकुल्ली कबीलतिन सनमुन वलिकुल्ली नाहियतिन सनमुन खासुन, हर कबीले का एक बुत था, हर मोहल्ले का एक बुत था। इसकी तशरीह की कोई जरूरत आपको और हमको नहीं है। ये गोया सन छठी मसीही के हालात थे जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुनिया में बैसत हुई है।
आप देख लीजिए ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया का निजाम दरहम बरहम था, कहीं कोई उम्मीद की किरण दुनिया के किसी कोने में, दुनिया के किसी मजहब में, दुनिया के किसी मुल्क में या दुनिया के किसी शख्स में कोई उम्मीद की किरण कहीं नजर नहीं आती थी। इसी को कुरान ने जो अभी आयत पढ़ी, वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, तुम आग के घड़े के किनारे पर थे, फअनक़ज़कुम मिन्हा, उस वक्त अल्लाह ताला ने तुम पर रहम कर कर तुमको बाहर निकाला। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, किसी चीज को अगर समझना है तो हमें उस माहौल में जाना पड़ेगा, उस माहौल को समझना पड़ेगा, उस माहौल के सारे हालात पर हमें गहराई के साथ मुताला करना पड़ेगा। जब उन हालात में जाएंगे तो हम हकीकत तक पहुंच सकेंगे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं, अंग्रेजों ने जो इस मुल्क में हुकूमत की और उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने और हमारे माशरे ने जो कुर्बानी दी है, उसको समझने के लिए भी हमें उस तारीख के उस सफ़हात को पलटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ये सैकड़ों सालों की जो तारीख है, इस मुल्क की तारीख जो है, जो सैकड़ों सालों की तारीख है, और हमारे समाज के अफराद के हजारों की जो कुर्बानियां हैं, इस मुल्क में बस्ती का जो तनासुब है, हमारा मुसलमानों का जो तनासुब है, टकावारी है, उसके मुकाबले में अगर हमारी कुर्बानियां देखी जाएंगी तो उस तनासुब से कहीं ज्यादा है। हमारी तारीख को उठाकर देख लीजिए, कभी सुल्तान सलाहुद्दीन को देख लीजिए, कभी नूरुद्दीन जंगी को देख लीजिए, कभी शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी को देख लीजिए, तो कभी मौलाना कासिम नानोतवी को देख लीजिए, तो कभी रशीद अहमद गंगोही को देख लीजिए, तो कभी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को देख लीजिए, और उससे पहले भी हमारी एक लंबी चौड़ी तारीख है। तो हमें किसी भी चीज़ को आज हम इस माहौल में हम समझ नहीं सकते। फांसी के फंदों को हमने चूमा था, तन्नूर जो जलाए गए थे उसमें हमको झोंका गया था, दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पाकिस्तान के दुर्रे खैबर तक दरख्तों पर लटकने वाली गर्दनें हमारी थी। आज भी कभी हाज़िरी होती है, वो दिल्ली का चांदनी चौक जो एक वक्त था कि मुसलमानों की आबादी से भरा पड़ा था, आज जरा जाकर, मैं तो जाता हूं और इस इबरत की निगाह से देखता हूं। आप जरा देख लीजिए जामे मस्जिद का अतराफ और उसके बाहर जो है दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर फतेहपुरी तक, इतनी बड़ी मस्जिद क्यों बनाई होगी? फतेहपुरी मस्जिद इतनी बड़ी क्यों बनाई होगी? आज जरा जाकर देख लीजिए मुसलमानों की आबादी कितनी है। बहुत कम, कहीं कहीं इक्का दुक्का मोहल्ले मिल जाते हैं। वो सारा क्या हुआ, कैसे हुआ, दिल्ली को कैसे उजाड़ा गया, हमारे खून की होली को किस तरीके से खेला गया है। मेरे बुजुर्गों, मेरी नौजवान नस्ल, मैं आपको इंतकाम की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपनी तारीख को पढ़ने की जरूरत है
और अगर हम इस तारीख को पढ़ेंगे, जब हम समझ सकेंगे कि इस मुल्क की आज़ादी में जो हमारे बुजुर्गों ने जो किरदार अदा किया है, उस किरदार को समझने की ज़रूरत है। और वो किरदार क्यों अदा किया था, वो किरदार किसने अदा किया था? वो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों ने अदा किया था। और इसलिए अदा किया था, मैं आज को वो भूली बिसरी बात याद दिलाना चाह रहा हूं, वो इसलिए अदा किया था कि हम इस मुल्क में इज्जत की जिंदगी जीना चाहते थे। हम इस मुल्क में हमारे शायर इस्लाम और तकद्दुसात और मुक़द्दसात की हिफाजत चाहते थे। हम इस मुल्क में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को जिंदा करना चाहते थे। हम इस मुल्क में दीन की नश्र व इशाअत फैलाने का काम करना चाहते थे। और ये सारे अख्तियारात हमको दिए गए, ये सारे के सारे अख्तियारात हमको दिए गए। और भीख में नहीं दिए गए हैं, भीख का कटोरा लेकर नहीं गए थे, कासे गदाई और कशकोल लेकर नहीं गए थे। हमारा हाथ ऊपर था, हमारी कुर्बानियों की वजह से दिए गए थे, हमारी जद्दोजहद की वजह से दिए गए थे, हमारी लंबी चौड़ी तारीख रही है उसके पीछे दिए गए थे। लेकिन आज ये बड़े नामाकूल लोग, एहसान फरामोश लोग, जो मुल्क के इख्तिदार पर काबिज हैं, हमारी कुर्बानियों को भूल चुके हैं। वो हमारी कुर्बानियों को भूल चुके हैं और हमारे साथ इस मुल्क में एक सोतेला सलूक हो रहा है। जिन्होंने इस मुल्क को आजादी दिलाई, जिन्होंने अपने आबा और अजदाद को शहादत का जिनके आबा और अजदाद ने शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए हैं, उनकी कुर्बानियों को सरासर भूल गए। इससे बढ़कर एहसान फरामोशी क्या हो सकती है? उसी का तो ये नतीजा है। आज वक़्फ़ बिल को बचाने के लाले पड़े हुए हैं। जिस मुल्क के मुसलमानों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, आज इस मुल्क को वक्फ बिल को बचाने के लाले पड़े हुए हैं। हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, हमने वक्फ की है, हमने मस्जिदों को दी है, हमने मदरसों को दी है, हमने खानकाहों को दी है या दरगाहों को दी है, हमारी प्रॉपर्टी है। उसके वहीवट में गैरों को दाखिल किया जाए, उसके वहीवट में वो करेंगे। और इल्ज़ाम फिर यह है, किस तरह का गलत फहमियों में यह मुब्तला किया जा रहा है कि किसी की भी मिल्कत को मुसलमान जाकर यह कह देगा कि हमारी मिल्कत है, तो वो उसकी मिल्कत हो जाएगी और जो है हमें साबित करने के लिए जो है ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। भ्रामक प्रचार, गलत प्रोपेगेंडा ये हो रहा है। अरे हमारी प्रॉपर्टी को हम दे रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट हमारे पास में हैं, उसके दस्तावेज हमारे पास में हैं, हम उसको दे रहे हैं। और इस तरीके की बराबर और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि किसी भी प्रॉपर्टी पर मुसलमान कह देगा उसका हक हो जाएगा और हमें साबित करने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे। इस तरह का प्रोपेगेंडा हो रहा है। जिस मुल्क की नींव में हमारा खून दाखिल है, आज इस मुल्क में हमारे साथ ये सोतेला सलूक हो रहा है। मेरे नौजवान साथियों, हमें तारीख को जरा दोहराने की जरूरत है। मेरे बुजुर्गों, मेरा ये मौजू नहीं है इस वक्त कि मैं उस तारीख को दोहराऊं, लेकिन मैं इस वजह आज ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इख्तिदार के लोग हमारी कुर्बानियों को भूल गए और भूलने के नतीजे में आज हमारे साथ सोतेला सलूक हो रहा है। मेरे बुजुर्गों,
अब हमें अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखना है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो 1400 साल पहले कुर्बानियां थी, क्या इस उम्मत, इस मोहम्मद अरबिया का उम्मती, क्या वो भी तो मेरे आका की कुर्बानियों को नहीं भूल गया? अगर हमें यह शिकवा है कि मुल्क के इख्तिदार के लोगों ने हमारी कुर्बानियों को बुलाया है, तो मुझे यह शिकवा है कि इस उम्मत अरबी के अफराद ने मोहम्मद अरबी के इसार करने वाले साहबाए कुर्बानी को, कुर्बानियों को बुलाया। अलमिया ये नहीं है कि इख्तिदार के लोग भूल गए हैं, अलमिया ये है कि आज मैं और अब आप अपने आप को मुसलमान कहने वाले हमारे बुजुर्गों के, हमारे साहबाए किराम की कुर्बानियों को भूल गए और उनकी रविश जो थी, उनका जो तरीक़ेकार था, उनकी जो जिंदगी थी, आज हम जरा उनकी जिंदगी से अपनी जिंदगी का मुआजना तो करें। शिकवा तो सबको आता है और ये बरहक है आपका शिकवा करना, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन उससे बढ़कर मुझे ये शिकवा है कि लयस्लु आखिर हाज़िहिल उम्मा इल्ला बिमा सलुहा बि अव्वलु, इस उम्मत की इस्लाह उसी वक्त होगी जब पहले जिन लोगों की जो तरीके से इस्लाह हुई है उस तरीके को हम अपनाएंगे नहीं। मेरे बुजुर्गों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मैंने जो अर्ज किया आपके सामने, वो पस मंजर पूरी दुनिया तबाही के दहाने पर थी और 23 साल जिंदगी में उसकी काया को पलट दिया। आज इस दुनिया में सबसे बड़ी, बल्कि सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी अगर कहा जाए, दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत अगर कहा जाए तो मुसलमानों की है। पहली अक्सरियत ईसाइयों की है और दूसरी अक्सरियत मुसलमानों की है। इतनी बड़ी अक्सरियत और पूरी दुनिया तड़प रही है, पूरी दुनिया बेचैन है, बेकरार है और तबाही के दहाने पर फिर जाकर खड़ी है। क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये काम यूं लावारिस छोड़ कर गए थे? क्या आपके बाद और कोई नबी आने का हमें इंतजार है कि ये नबूवत वाला काम, ये नबियों वाला काम हमारे कांधों पर डालकर गए थे? मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, क्या उस जिम्मेदारी को हमने जो हमारे कांधों पर डाली गई थी वो हम कितनी अदा की है? पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है, पूरी दुनिया तबाही के दहाने पर है और माफ करना, सबसे ज्यादा तबाही के दहाने पर हमारे मुस्लिम ममालिक। कहूं कुछ तो मुश्किल, रहूं चुप तो मुश्किल, इन्हें हर तरह बदगुमानी रहेगी। आज सबसे ज्यादा बर्बादी अगर है तो हमारे मुल्कों में है, सबसे ज्यादा आपस में खूनरेजी है तो हमारे मुल्कों में, सबसे ज्यादा बेहयाई है तो हमारे। आज ही मुझे किसी ने बताया कि सबसे ज्यादा वो कौन सी पॉर्न फिल्म, क्या कहते हैं, पॉर्न फिल्म जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क में देखी जा रही है, जो इस्लाम के नाम पर बना था। मेरे बुजुर्गों, किसका शिकवा करें? गैरों का शिकवा करें या अपनों की शिकायत करें? हालात ऐसे हैं कि हम दुनिया की रहबरी के लिए आए थे, दुनिया की इस्लाह के लिए आए थे। आज हम हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, गिने चुने लोग हैं कि जो आज भी उस खिदमत पर अंजाम दे रहे हैं। और यही वो लोग हैं, इस वजह से मायूस नहीं हैं हम मायूस नहीं हैं। उम्मीद की किरण आज भी बाकी है और कुरान ने यह बात कही है, वल्लज़ी यंशुरु रहमतहु मिन बादि मा क़नतू, वो ज़ात वो है कि जो रहमत की बारिश नाजिल करती है उस वक्त जब लोग मायूस हो चुके होते हैं।
इसलिए नहीं है ना उम्मीद, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से। जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी, इसी दरिया से उठती है, इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंद जौला भी, इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंद जौला भी, डांगों के नशेमंद जिससे होते हैं तहो वाला। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, एक पस मंजर था जो मैंने आपके सामने रखा है। किसका शिकायत करें? अपनी शिकायत करें, गैरों की शिकायत करें, रूलिंग के लोगों की शिकायत करें, किसकी शिकायत करें? किसका रोना रोया जाए? मेरे बुजुर्गों, एक लम्हा फिक्रिया है, यह हमारे लिए एक सवालिया निशान है कि हम कहां खड़े हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, अबतर होते जा रहे हैं, और ऐसे वक्त में मुसलमान भी अपने किरदार को भूल चुका है। मेरे बुजुर्गों, ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो तबलीग का प्लेटफॉर्म है जिसने हमेशा इस प्लेटफॉर्म से यह दावत दी है कि अपनी इस्लाह करो, अपने अंदर सुन्नतों के जिंदा करने का जज्बा पैदा करो। और ये वो लोग हैं कि जो घर घर की दर दर की ठोकरें जाकर आपकी कुंडियों को खटखटाते हैं, चू जाते हैं, अपने आप को जलील करते हैं। आप अंदर बैठे होते हो, गश्त में लोग जाते हैं, आप दरवाजे तक आने की जहमत भी गवारा नहीं करते। वह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, और कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। ये आपकी दर की ठोकरें खाते हैं, कुंडियां खटखटाते हैं, और आप अंदर से कह देते हो कि भाई अब्दुल्ला भाई नहीं है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमें आज भी जो है इसकी फिक्र करने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज यह है कि हम अपनी जिंदगी को दुरुस्त करने के लिए लाए। जब हम खुद सही नहज पर कायम हो जाएंगे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजीब एक बात फरमाई। अभी थोड़े दिन बाद देख रहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा, हर आदमी जो है अपने हुकूक का मुतालबा करेगा, और हुकूक के नाम पर बड़ी बड़ी तंजीमें आज बनी हुई हैं। इंसानी हुकूक, निस्वानी हुकूक, औरतों के हुकूक, ये सारी बड़ी बड़ी तंजीमें बनी हुई हैं। ह्यूमन राइट्स, बड़ी बड़ी तंजीमें वर्ल्ड लेवल की बनी हुई है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, इंसानी हुकूक के नाम पर तो सारी तंजीमें बनी हुई हैं, लेकिन इंसान की जिम्मेदारी और फराइज के नाम पर जीरो। इंसानी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारे क्या फराइज हैं, उसके नाम पर जीरो। जबकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा कि हर आदमी अपना हक तलब करेगा, हर आदमी कहेगा कि मेरा हक मेरा हक। साहबाए किराम ने अर्ज किया, देखो मेरे बुजुर्गों, आपने उम्मत की कैसी रहबरी फरमाई है। फरमाया तो साहबाए किराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त हम क्या करें? आपने फरमाया, तुम्हारे जो हुकूक हैं उसका मुतालबा करना छोड़ देना, तुम्हारे जो हुकूक हैं उसका मुतालबा करना छोड़ देना, तुम्हारे जो फराइज हैं, तुम्हारी जो जिम्मेदारियां हैं, उसको अदा करने की फिक्र करना। आज अगर हम इस बात पर कारबंद हो जाएं, मर्द ये कहता है औरत हुकूक अदा नहीं कर रही, औरत ये कह रहा है, औरत ये कह रही है कि मर्द हुकूक अदा नहीं कर रहे,
माशरे के लोग ये कह रहे हैं हमारे जिम्मेदार हुकूक अदा नहीं कर रहे, और जिम्मेदार ये कह रहे हैं कि ये लोग हमारी बातों के हुकूक अदा नहीं कर। हर एक आदमी अपनी जिम्मेदारियों को अदा करे। अगर अपनी जिम्मेदारियों को हम अदा करेंगे तो सबके हुकूक भी अदा हो जाएंगे। आदमी अगर अपनी जिम्मेदारी को अदा करे कि औरत के एतबार से मेरी क्या जिम्मेदारी है, फराइज हैं, अदा कर दे। मर्द अगर ये चाहे कि मेरी औरतों पर क्या मेरी जिम्मेदारी है, मुझे अदा करनी चाहिए, तो कोई घर का झगड़ा ही न रहे। लेकिन औरत अपनी जिम्मेदारी को अदा करने की बजाय अपने हुकूक का मुतालबा कर रही है। मर्द अपनी जिम्मेदारी को अदा करने के बाद के बदले में अपने जिम्मेदारी को, अपने हुकूक का मुतालबा कर रही है। इसलिए आपने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा कि हर आदमी अपना हक का मुतालबा करेगा। आपने फरमाया तुम्हारे जो हुकूक हैं उसके मुतालबे को छोड़ देना, तुम्हारी जो जिम्मेदारियां हैं, फराइज है, उसको अदा करना। हर आदमी अगर उसका लेन देन बाकी है तो अपनी उगरानी तो पठानी करते हो, हमारे किसी के पास लेना है तो पठानी उगरानी करते हो, और हमारे किसी को लेना है तो ये कह देते हो भाई आबाद में आना, दे देंगे, पालेंगे तो नहीं। ये बात अगर हमारी जो हमारे ऊपर कर कोई कर्जा है, किसी का मुतालबा है, तो हम अदा करने की कोशिश करें। इसी तरीके से हर आदमी अपने हुकूक को मुतालबा करेगा तो मसला टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन हर आदमी अपनी जिम्मेदारियों को अदा करेगा, अपने फराइज को अदा करेगा, तो मसला बहुत आसानी से हल हो जाएगा। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये जिम्मेदारी दी। और देखो मेरे बुजुर्गों, असल जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत की तालीमात ये, आप अंदाज़ा कीजिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब पहली वही नाजिल हुई थी, कि मैंने आपके सामने पूरा पस मंजर रखा है, सिर्फ बात सुन ली, एक कान से सुन ली, दूसरे कान से निकल गई और वाह वाह कर दिया। भाइयों, वाह वाह करने का वक्त खत्म हो गया, अब तो आह आह करने का वक्त है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही नाजिल हुई है। जब पहली वही नाजिल हुई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम घबराए हुए घर में तशरीफ़ लाते हैं, और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त बीवी थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी ज़ौजियत पे कब आई? लोग मेरे आका पर इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं, और नामाकूल और नाहंजार किस्म के लोग आज इसको जो है निशाने हदफ बना रहे हैं। मेरे आका की भरी जवानी थी, और कैसी भरी जवानी, और कैसी जवानी थी कि 100 आदमियों की ताकत आप अकेलों को दी गई थी। 100 आदमियों की ताकत आप अकेलों को दी गई थी। ऐसे वक्त में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले अगर कोई निकाह कर रहे हैं तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कर रहे हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला आपके घर में ये आपका तीसरा घर होता है, बेवा है, और आपके घर में तीसरी हैसियत से आती है। उम्र में काफी तफावत है, वो बड़ी है, और जब तक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके निकाह में हैं, आपने कभी दूसरा निकाह नहीं किया। मैं आज इस बात को इसलिए वजाहत करना चाह रहा हूं कि आज इस बात को हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों ने खूब खुलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर और ये हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि आपको कोई औरत मिल नहीं रही थी कि आपने किसी बेवा से शादी की है। आपको याद होगा कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दीन की मेहनत का काम शुरू किया तो कुरैश का एक वफ्द आपकी खिदमत में आया और आकर ये कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ये चाहते हो
कि अरब का माल आपके कदमों में लाकर ढेर कर दिया जाए, हम ये कर सकते हैं। और अगर आप इस काम से आपका मकसद सबकी सरदारी, सबका सरदार बनना है, तो सवदना का आजी से हम आपको सरदार बनाते हैं। और अगर आपको कोई जिन्नात या किसी चीज का आसेब का असर है, तो माहिरीन को लाकर हम आपका इलाज करवा सकते हैं। और अगर आपको इस काम से मकसद किसी खूबसूरत लड़की से शादी करना है, तो खूबसूरत लड़की को भी हम आपके कदमों में पेश कर सकते हैं। मेरे बुजुर्गों, आपको यह बात नहीं कही गई थी। ऐसा नहीं था कि आपको कोई लड़की नहीं दे रहा था कि आपने बेवा से निकाह किया था। आपने क्या फरमाया था? आपने ये फरमाया था, लवज़उ शम्सा फी यमीनी वल कमर फी यसारी। अगर सूरज को मेरे एक हाथ में लाकर रख दें और चांद को मेरे एक हाथ में रख दें और ये कहें कि मैं अपने इस काम से दस्तबरदार हो जाऊं, छोड़ दूं, तो ये मुझसे नहीं हो सकेगा। गोया सारी दुनिया का ठठारा और सारी दुनिया की इज्जत और मान और सारी दुनिया का जो है तमद्दुन अगर मेरे कदमों में भी लाकर रख दिया जाए और चांद और सितारों को तोड़कर भी लाकर रख दिया जाए और ये कहा जाए कि मैं अपने इस काम से दस्तबरदार हो जाऊं, तो ये मुझसे नहीं हो सकेगा। तो मेरे बुजुर्गों, मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब नाम आया था तो कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं था, ऐसा नहीं था। और जब तक हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला आपके निकाह में रही और सारी औलाद उन्हीं से थी, आपने दूसरी से निकाह नहीं किया। भरपूर जवानी के दिन थे और 100 आदमियों की ताकत दी गई थी, लेकिन एक ऐसी बेवा से आपकी जिंदगी गुजारी। एक ऐसे शख्स पर इस तरह की तोहमत, और जो आपने दूसरी शादियां की हैं वो मुल्की, मिल्ली, दीनी और समाजी जरूरतों की वजह से की। आप ये सब बड़ी सफाई के साथ, ये पूरा एक मौजू है कि जिसके ऊपर कभी तफसील से बात की जा सकेगी। ये आपने मिल्ली, मुल्की, समाजी कामों की वजह से आपने ये शादी की थी। और आप देख सकते हो, सबसे बड़ा इल्जाम मां आयशा पर लगाया है इन्होंने। आज भी इस बात को मैं पूरे दावे के साथ ये कर रहा हूं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो रिवायतें मरवी हैं और मौके महज के एतबार से जो रिवायतें मरवी हैं, वो एक रिवायतें अगर वो हज़रत आयशा न होती तो शायद दीन का एक बहुत बड़ा हिस्से से हम महरूम रह जाते। एक मौके पर मैं वो बात को तस्करा नहीं करना चाहता, बुखारी में रिवायत है कि सहाबाए किराम ने सब जमा हुए, कुछ इख्तिलाफ था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला खलीफा थे और ये कहा औरतों का मसला था, इस मसले में क्या किया जाए। अंसार की कुछ राय थी, मुहाजिरीन की कुछ राय थी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि भाई ये तो मस्तूरात से मुताल्लिक़ मसला है और अज़वाज मुतहरात जिंदा हैं, उनसे पूछ लिया जाए। आपने अपनी बेटी हज़रत हफ्सा के पास भेजा। जब हज़रत हफ्सा के पास गए तो उन्होंने ये बात कही कि ऐसा वाक़या मेरे साथ तो पेश नहीं आया, इसलिए मुझे मालूम नहीं है। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास भेजा गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, हाँ ऐसा वाक़या मेरे साथ पेश आया है और मैं इसकी गवाह हूं, मेरे साथ पेश आया है और मैं इसकी गवाह हूं। और ये आप अलैहिस्सलाम ने ये मामला फरमाया था। जब ये बात अज़वाज मुतहरात की तरफ से बड़ी सफाई के साथ पेश कर दी गई, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने सारे सहाबाए किराम को उस पर मुज्तमा कर दिया। वो इजमाई मसला बन गया और उसके बाद कहा, अगर इसके अलावा कोई अमल करेगा तो मैं जो है उसको सख्त सजा दूंगा। और हज़रत आयशा की बात पर पूरी उम्मत का इजमा हुआ है। मेरे बुजुर्गों, ये
चिपिटी नहीं है, चिपिटी का शोरबा, वो हजरत आयशा पर इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे एक बात, फिर आपसे एक बात ये कहूंगा कि किसी बात को समझने के लिए हम उस माशरे में जाना पड़ेगा, हमें उसके अंदर पढ़ना पड़ेगा, उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, जब हम समझ सकेंगे हकीकत क्या थी। आपसे बड़ी सफाई के साथ ये बात कहना चाह रहा हूं, उस वक्त भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों की तादाद कुछ कम नहीं थी। एक बड़ी तादाद थी जो आपके खिलाफ हर प्रोपेगेंडा करती थी। आपको किसी ने काहिन कहा, आपको किसी ने जादूगर कहा, आपको किसी ने कुछ और कहा, और किसी ने कहा यह अजीब दीन लेकर आया है जिसने आपस में तफरीक पैदा कर दी। लेकिन मैं आपको पूरे वसूख के साथ ये कह रहा हूं, उस माशरे में भी जो मुखालिफिन थे, उन्होंने भी हजरत आयशा के बारे में एक लफ्ज मुखालिफत का नहीं इस्तेमाल किया। अगर उस माशरे में इस उम्र में शादी करना कोई ऐब की बात होती तो उस माशरे के मुखालिफिन और दुश्मन लोग उछल पड़ते और कूद पड़ते और मेरे आका को बदनाम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। लेकिन एक वाक़या भी उस माशरे में हमें नहीं मिलता कि किसी ने इस तरह का इल्ज़ाम नबी पाक अलैहिस्सलाम पर लगाया हो। आज के ये चिपिटी नहीं और चिपिटी के शोरबे मेरे आका की पाकीज़ा जिंदगी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ज़बान तो बहुत चलती है, हमें भी कहना आता है कि आप अपने गिरेबान में मुंह डालकर देख लीजिए, आपके जो महापुरुष हैं उनकी जिंदगी को जरा देख लीजिए। लेकिन जबान इसलिए रोक दी जाती है कि कुरान ने मना किया है, कुरान ने मना किया है, ला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। तुम उन लोगों को जो अल्लाह के अलावा को पुकारते हैं गाली गलौज बुरा भला मत कहना, वरना वो तुम्हारे अल्लाह को बुरा भला करेंगे दुश्मनी और नादानी और नावाकफियत की वजह से। मेरे बुजुर्गों, ये एक हसास मौजू है, ये एक बड़ा हसास मौजू है और उस पर जो है वर्गलाया जा रहा है। तो ये हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला का जब जिक्र निकला तो इस सिलसिले में मैंने आप हजरात के सामने जिक्र कर दिया। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि पहली वही जब नाजिल हुई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में आए और कह रहे थे ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। पसीने से शराबोर थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती हैं और आकर आपको तसल्ली देती हैं, आपको इत्मीनान दिलाती हैं, आपको बड़े तस्कीन के अल्फाज कहती हैं और वो जो अल्फाज कहती हैं उसमें पूरी आपकी ज़िंदगी का खुलासा बयान कर देती। आज ये रबीउल अव्वल का महीना है मेरे बुजुर्गों, हम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल न दें। मेरे आका की ज़िंदगी का मुख्तसरन खुलासा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला बयान कर देती। क्या कहते हैं, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, कल्ला वल्लाहि मा युहज़ीक अल्लाह, बड़े मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला को जो आपके निकाह के लिए मुंतखब किया था और इस बेवगी के आलम में जो मुंतखब किया था, उसकी वजह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला की ये ज़हानत, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला का ये तजर्बा, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला की ये पुख्तगी शायद ये थी जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहारा दे रही है। इसी वजह से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला का सबसे पहला इंतखाब हुआ है। इसलिए एक नबी जिसने सारी इंसानियत को तसल्ली दी थी, सारी इंसानियत को इंसानियत का सबक पढ़ाया था, आज वो घबराया हुआ है। और ऐसे वक्त में अगर ज़रूरत थी तो कोई पुख्ता तजर्बेकार और पुख्ता ज़हन रखने वाले जो माजी और हाजिर के वाक़यात पर नज़र रखने वाले की ज़रूरत थी, वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह। उन्होंने जो तसल्ली के जो अल्फाज कहे हैं, ये कहा कल्ला वल्लाहि मा युहज़ीक अल्लाह, हरगिज़ नहीं। यानी अजीब बात है, किसी तरह का कोई सोचे बिचारे बगैर, किसी तरह के कोई तरद्दुद के बगैर, किसी तरह के कोई और ज़्यादा गहराई में गए बगैर
फ़ौरन ये अल्फाज कहते हैं, कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीक अल्लाह, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, अल्लाह ताला आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। क्यों? इसलिए इन्नका लतसिलुर रहम, मेरे आका की ज़िंदगी का अगर सबक सीखना है और ज़िंदगी से कुछ लेना है तो ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने चंद जुमलों में हमारी आपकी ज़िंदगी को रख दिया है। क्या कहा? कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीक अल्लाह, हरगिज़ अल्लाह ताला आपको बेयार व मददगार, बेसहारा और रुस्वा नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहम, आप तो रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करते हो, जोड़ करते हो। व तामिलुल कल, और बोझ उठाते हो। किसका? लोगों का बोझ उठाते हो। व तक्सिबुल मादुम यतक्सिबुल मौदिम, यानी तक्सिबुल लिल मौदिम मफूल लहू है। फरमाया और आप जो हैं मोहताजों के लिए कमाते हो, आप तो मोहताजों के लिए कमा रहे हो। व तक़रीज़ैफ़, और मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हो। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और हक़ के रास्ते में अगर कोई तकलीफ आती है तो आप उसके लिए हिम्मत और मददगार बनकर खड़े हो जाते हो। पूरी ज़िंदगी का खुलासा है और पूरे दीन का खुलासा है। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये ज़िंदगी थी। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये आपकी ज़िंदगी का आगाज़ था। सबसे पहले जो वही नाजिल हुई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत से सरफराज किया गया। उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो अल्फाज कहे वो रिवायतों में मौजूद हैं, सीरत इब्न हिशाम में मौजूद हैं। ये वो अल्फाज थे। क्या? ये जो मुख्तसर से जो अल्फाज हैं, अगर हम उसका भी जायज़ा लें, क्या वो हमारी ज़िंदगियों में ये 4-5 चीज़ें मुकम्मल मौजूद हैं? मैं और आप, हम सब भी इस बात का मुहासबा करें। इन्नका लतसिलुर रहम, क्या हम रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी कर रहे हैं? व तामिलुल कल, क्या बोझ को उठा रहे हैं किसी के? क्या मोहताजों के सिलसिले में हमारा वो रवैया है जो होना चाहिए? क्या मेहमानों के साथ वो सलूक है जो होना चाहिए? और हक़ के रास्ते में अगर कोई तकलीफ़ आए तो हम मददगार बनकर खड़े हो जाएं। क्या वो जज्बा हमारे पास ईमानी जज्बा है? कहाँ है वो जज्बा? अगर वो ये जज्बा होता तो आज फ़लस्तीन के लोग बेसहारा न होते। अरे मुसलमानों, तुम्हारी गैरत को ललकारा जा रहा है, लेकिन तुम मेरे आका अलैहिस्सलाम की ये जो सीरत थी कि हक़ के रास्ते में मददगार बनकर खड़े हो जाते हो। तुम्हारे पास इतनी सारी हुकूमतें हैं, कहाँ हैं हुकूमतें तुम्हारी? तुम्हारी बेहिसी, तुम्हारी बेगैरती और तुम्हारी बेहमती दुनिया तमाशा देख रही है। जिस नबी ने उम्मत को यह पैगाम दिया था और जिस नबी ने अपनी पूरी जिंदगी का नक्शा उम्मत के सामने जो रखा है वो ये नक्शा था। आज ये उम्मत में फिर यही बात कहना चाह रहा हूं, हम गिला करते हैं, शिकवा करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी कहाँ है? मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये ज़िंदगी का ये नक्शा था। एक तरफ ज़िंदगी का नबूवत का आगाज़ हो रहा है, उस वक्त ज़िंदगी के ये हालात। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप देख रहे हो कि अखलाक का किस कदर पैकर थे, अखलाक का किस कदर पैकर थे, और कैसे इलाके में। मैंने आपको फिर बताया, एक ऐसा इलाका जो तहजीब व तमद्दुन से बिल्कुल कोरा, जहाँ अंग्रेज़ हुकूमत नहीं कर सके, जट किस्म के लोग, जहाँ जो हैं हर बेरा रवी को आम था, ऐसे आपको ये मालूम है बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। ऐसे लोग वहाँ ये नक्शा पेश किया जा रहा है। क्या पेश किया जा रहा है कि देखो तो सही कि जो हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अखलाक का पैकर थे, अखलाक की बुलंदी पर थे। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप तो अल्लाह के नबी अखलाक की बुलंदी पर हो।
और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ये फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे दुनिया में इसलिए भेजा गया है ताकि मैं मकारिम अखलाक को और पूरा कर दूँ, बुलंदी तक पहुँचा दूँ। मेरे बुज़ुर्गों, आज मैं और आप कहने में तो कोई कसर बाकी नहीं रखते, लेकिन हमारी अमली ज़िंदगी उससे कोरी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बात कहते थे वो आपकी अमली ज़िंदगी में कहने से ज़्यादा छलकती थी, कहने से ज़्यादा उसका जलवा होता था, कहने से ज़्यादा आप जो है उसका अमली पैकर बनकर लोगों के सामने आते थे। आपने देखा फतेह मक्का का मौका है, हज़रत साद इब्न उबादा आकर, चूंकि एक तरफ बेकसी का आलम यह था जो मैंने पहले बयान कर दिया, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की 23 साल जिंदगी ने वो सारे हालात की काया को पलट दिया। और कैसा पलटा है मेरे भाइयों, एक वक्त आपने देखा वो वाकयात की मैं नहीं जाना चाहता, उस बेकसी के आलम में आपको मक्का मुकर्रमा छोड़ना पड़ा था, और मक्का मुकर्रमा छोड़कर हिजरत किस बेकसी के साथ की थी। गारे सौर में छुपे थे, और किस तरीके से छुपे थे वो पूरा वाकया, छुपते छुपाते किनारे का रास्ता लेते हुए बेकसी के आलम मदीने मुनव्वरा पहुंचे थे। आज फिर फतेह मक्का का मौका है, आज वो बेकसी के सारे बादल छट जाते हैं, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फातिहाना तौर पर मक्के में दाखिल हो रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, मैं आपको ये बात का जिक्र करता चलूँ कि जब आप हिजरत करने के लिए जब निकल रहे थे तो आपने उस निकलने से पहले उस्मान इब्न तलहा शैबी से बैतुल्लाह की चाबी मांगी थी। अखलाक की जो बात कर रहा था, तो आपकी अमली ज़िंदगी का नमूना देख लीजिए कि आपने उस्मान इब्न तलहा शैबी से, जिनके पास बैतुल्लाह की चाबी रहती थी, चाबी को मांगा था। उस्मान इब्न तलहा शैबी ने दुत्कार कर, सख्त अल्फाज कहकर जो है आपको इनकार कर दिया था और चाबी नहीं दी थी। आपने ये कहा था, ऐ उस्मान, जरा याद करो उस वक्त को जब ये चाबी मेरे हाथ में होगी। यहां तो जिंदगी बचाने के लाले पड़े हुए हैं, मौत सामने मंडला रही है, वतन से रुखसत हो रहे हैं, और मेरे आका इत्मीनान के साथ कह रहे हैं, ऐ उस्मान, ये बताओ जब ये चाबी मेरे हाथ में होगी। तो उस वक्त उस्मान ये कहते हैं, जब चाबी ये आपके हाथ में होगी तो बैतुल्लाह की इज्जत पामाल और बर्बाद हो जाएगी और कुरैश जलील हो जाएंगे। आप कहते हैं, ऐ उस्मान, जिस वक्त ये चाबी मेरे हाथ में होगी उस वक्त बैतुल्लाह की इज्जत को चार चांद लग जाएंगे और अल्लाह ताला कुरैश को इज्जत की बुलंदी पर पहुंचा देगा। लेकिन चाबी नहीं दी, आप हिजरत करके रवाना हो गए। और मैंने कहा, हिजरत ऐसे बेकसी के आलम में हिजरत की। अब जब फातिहाना तौर पर जब दाखिल हो रहे हैं तो साद इब्न उबादा उस वक्त चूंकि मुसलमानों के गिरोह थे, फातिहाना तौर पर दाखिल हो रहे थे, और 10 से 12 से 1000 का पूरा के पूरा लश्कर, ये अंसार का गिरोह है, ये मुहाजिरीन का है, ये फला कबीले का है, ये फला कबीले का, फला कबीले का है, और हर एक कबीला अपने अपने सरदार के झंडे तले था। और हज़रत अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे। आपने कहा, ज़रा अबू सुफियान को पहाड़ के टीले पर चढ़ा दो ताकि वो आज इस्लामी फ़ौज का नज़ारा देख रहे थे और कह रहे थे, भाई मोहम्मद की तो अजीब शान है। ऐसे में साद इब्न उबादा जो अंसार के दस्ते के कमांडर थे, उन्होंने एक बात कह दी, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो टीका बोटी करने का दिन है, आज तो उनका जो है उनको खत्म करने का दिन है, आज तो गमसान का रन पड़ेगा। ये बात अबू सुफियान ने जब सुनी तो उन्होंने जाकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शिकायत आमेज लहजे में कही और कहा, देखिए ये साद इब्न उबादा क्या कह रहे हैं। आपने पूछा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आज तो टीका बोटी का दिन है, आज तो इनका कचूमर किया जाएगा जिन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे भाइयों बुजुर्गों खाली ज़बानी जमा खर्च नहीं था, अखलाक के एतबार से आपने क्या, आपको ये अल्फाज पसंद नहीं आए।
आपको ये अल्फाज पसंद नहीं आए, आपने साद बिन उबादा को बुलाया और बुलाकर उनके हाथ से झंडा ले लिया और आपने कहा अल यौम यौमुल मलहमा नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा। आज टीका बोटी का दिन नहीं है, आज कांटे और कचूमर बनाने का दिन नहीं है, आज तो वफादारी और रहम और सुलूक का दिन है, आज तो माफी का दिन है, आज बड़े दिल से सबको माफ करने का दिन है। आपने उनके जुमले को बदल दिया और हजरत साद इब्न उबादा से झंडे को ले लिया और झंडे को लेकर, चूंकि हजरत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बड़ी कुर्बानियां हैं कबीले अंसार में, और उस वक्त आपकी बड़ी कुर्बानियां थी, इस वजह से आप उनकी कुर्बानियों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, इसलिए आपने उनसे झंडा लिया और उनके बेटे हजरत कैस को दे दिया, उनके बेटे और उनके फर्जंद हजरत कैस को दे दिया, ताकि अबू सुफियान की दिलजोई भी हो जाए और साद इब्न उबादा का दिल भी न टूटे। इसलिए कि झंडा इनसे तो लिया है लेकिन बेटे को दिया है तो घर में ही रहा है। यह हकीमाना तर्ज पर आपने उनका एक किया मेरे बुजुर्गों। और उस वक्त अबू सुफियान की बात, अब आप फातिहाना तौर पर जब दाखिल हो रहे होते हैं तो उस वक्त जब फतेह मक्का में दाखिल हो रहे हैं, बैतुल्लाह में दाखिल हुए और दाखिल होते ही आपने कहा, इस सारा लंबा वाक़या है, दाखिल होने के बाद ने कहा भाई उस्मान इब्न तलहा को बुलाओ, बैतुल्लाह की चाबी मंगवाओ। अब तो जाहिर है कि चारा ही नहीं था, चाबी दिए बगैर उस्मान इब्न तलहा को बुलाया गया, चाबी ली गई और आपने बैतुल्लाह को अपने हाथ से खोला। खोलने के बाद जो है आपने वहाँ नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद सारे कुरैश के लोग सब बस्ता थे। आपने कहा ला तसरीब अलैकुमुल यौम अंतुमुत तुलका, आज तुम पर कोई मुआखज़ा नहीं है, तुमने हमारे साथ जो सलूक किया है आज हम उसका इंतकाम नहीं लेंगे। तुमने सुमैया के साथ जो सलूक किया था वो मुजरिम भी सामने होंगे, तुमने मेरे ऊपर ओझ डाली थी, मैल डाला था, वो भी लोग सामने होंगे, तुमने हिजरत करने पर मेरे साहब भाई किराम को, अबू जाफर को मजबूर किया था, उम्मे हबीबा को मजबूर किया था, वो लोग भी सब सामने होंगे। लेकिन आपने क्या कहा, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई मुआखज़ा नहीं, आज तुम्हारी कोई पकड़ नहीं। हाँ, जो हमारे से मुठभेड़ करने के लिए आ जाए, जो लड़ने के लिए आ जाए तो उससे लड़ेंगे, बाकी मन दखल अल बैत, जो अपने घर का दरवाज़ा, मन अगलकल बाब, जिसने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया उसको भी अमन दे दिया गया। हम वो नहीं थे कि जिन्होंने लोगों के दुश्मनों के घरों को बुलडोजर चलाया हो, हम वो नहीं थे कि जिन्होंने हमारे दुश्मनों के साथ इंतकाम का जज्बा लिया हो। मैं आपसे पूरे वसूख के यकीन के साथ कह रहा हूं, जो जालिम है वो अपने कैफर किरदार तक इंशाअल्लाह पहुंच कर रहेंगे। हमें अपने सब्र का दामन कभी जाने नहीं देना, सब्र का काम लीजिए। वलिमन सबर व गफरा इन ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, जो सब्र करेगा और माफ़ी से काम लेगा ये बड़े अज़्म वाले उमूर में से। बदला लेना तो यह आसान है, लेकिन दुश्मन को माफ़ कर देना यह बड़ा सख्त तरीन काम होता है, और वो मेरे आका ने कर दिखाया, माफ़ कर दिया। अब बैतुल्लाह, अब उस्मान, अब बैतुल्लाह की चाबी आपके पास है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला दौड़े दौड़े आते हैं, तमन्ना करते हैं हिजाबा की जिम्मेदारी और क्या कहते हैं सिकाया की जिम्मेदारी हमारे जिम्मे है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबी भी हमें अता कर दीजिए। हज़रत अली कहते हैं ये चाबी भी हमें अता कर दीजिए। आप जरा याद करो उस वक्त को कि जब हजरत उस्मान ने चाबी देने से इनकार किया था और आपको सख्त सुस्त कलिमात कहे थे, आपने कहा कहाँ गए उस्मान? उस्मान को बुलाया जाता है और उस्मान को वो चाबी दी जाती है। जिसने चाबी देने से इनकार किया था, हाँ, चाबी उसके सुपुर्द की जाती है और सुपुर्दी नहीं की जाती, और ये उनको पैगाम मसरत सुनाया जाता है, अरे उस्मान ये चाबी तुम्हारे पास रहेगी और तुमसे छीनने वाला जालिम होगा। मेरे बुजुर्गों, तारीख में कहीं ऐसे वाक़यात आपको नहीं मिले। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो थोड़े वक्त में ज़िंदगी की काया को पलटा था, वो आपका किरदार था, आपके अखलाक थे। आज मेरे बुजुर्गों, वो अखलाक कहाँ हम ढूंढें, वो किरदार हम कहाँ ढूंढें?
वो जिंदगी के, वो सहाबा किराम की वो जिंदगी और उनका वो रवैया, उनकी वो रविश कहाँ तलाश करें। हमें गैरों का तो क्या, हमें अपना रोना रहा है। हमें अपने गिरेबान में झाड़ कर देखना है कि मेरी जिंदगी में कहाँ खड़ा हूँ, मैं अपनी जिंदगी में कहाँ खड़ा हूँ, इसका हमें हिसाब लेना है। हदीस पाक में आता है, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाहिल अमानी। अक्लमंद तो वो होता है, अक्लमंद तो वो होता है जो अपना हिसाब किताब लेता रहता है। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु, अपना हिसाब लेता, व अमिला लिमा बादल मौत, और मौत के बाद एक जिंदगी आने वाली है उसके लिए अमल करता है। और कमजोर और बेवकूफ तरीन आदमी वो है मन अतबा नफ्सहु हवाहा, जो अपने आप को ख्वाहिशात के पीछे लगा रहता है और अल्लाह ताला पर बड़ी उम्मीदें करता है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये मेरे आका की इब्तिदाई ज़िंदगी का कुछ बातें आपके सामने रखी और आखिर की ज़िंदगी के ये औराक थे। हज़रत, आपने मालूम है अबू जहल कितना सख्त तरीन दुश्मन था और उसकी वजह से कितनी जंगों से इससे दो चार होना पड़ा और कितने सहाबाए किराम को शहादत का जाम नोश करना पड़ा इस अबू जहल की वजह से। लेकिन उसके बाद उसका बेटा इकरमा, आप जानते हो, वो भी आप अलैहिस्सलाम की बाप की वजह से मुखालिफत करता रहा। फतेह का मक्का का मौका आया, इस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने उसके खून को मुबाह कर दिया, एहदारुद्दम करार दिया, जहां मिले उसको कत्ल किया जा सकता है। और वो यमन के साहिली किनारे पर पहुंच गया भागते हुए कि कहीं मोहम्मद के हाथों के सहाबाए किराम के हाथों अगर मैं लग गया तो मेरी तो गर्दन को उड़ा दिया जाएगा। उनकी बीवी हकीम इब्न हज़ामे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आती हैं और आकर ये कहते हैं, ए अल्लाह के नबी, इकरमा को माफ़ कर दीजिए, इकरमा को माफ़ कर दीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे जिनके बाप ने सारी जिंदगी सताया था और सैकड़ों सहाबाए किराम को जाम शहादत नोश करना पड़ा था, इकरमा ने भी बाद में अपने बाप की रविश पर चलते हुए जो है सताने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन चूंकि नीयत में सलामती थी, बाप की दुश्मनी की वजह से दुश्मनी करता रहा, नीयत में सलामती थी और नीयत की सलामती की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कबूल कर लिया। बाप को तो नहीं कबूल किया इस वजह से कि उसकी नीयत में सलामती नहीं थी। वो दीन को जानते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा जानते थे, लेकिन सच जानने के बावजूद भी वो आपको मानते नहीं। लेकिन ये इकरमा जो थे, उनकी नीयत में सलामती थी। वो अपने बाप की रविश की वजह से कि मेरे बाप ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की थी, उसकी वजह से दुश्मनी कर रहे थे, नीयत में कोई फतूर नहीं था। अल्लाह ताला ने आखिर में भी बीवी को वास्ता बनाते हुए अल्लाह ने कबूल कर लिया। हकीम इब्न हज़ाम उनकी बीवी आते हैं और आकर ये कहते हैं, ए अल्लाह के नबी माफ़ कर दीजिए। और वो अपने शौहर को यमन के साहिली किनारे से लेकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करते हैं। किसको लाया जा रहा है? इकरमा को, समझे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका पुरतबाग इस्तकबाल करते हैं और इस्तकबाल करते हुए ये अल्फाज कहते हैं, मरहबन बिर्राकिबिल मुहाजिर, ऐ मुहाजिर सवार, तेरा आना मुबारक हो। किसको कहा जा रहा है? जिसने सारी जिंदगी दुश्मनी की थी, जिसके बाप ने दुश्मनी की थी, आज उसको मरहबन बिर्राकिबिल मुहाजिर, ऐ मुहाजिर सवार, तेरा आना मुबारक हो। इसलिए मुबारक हो कि तूने हमेशा की जहन्नम से नजात हासिल कर ली, तूने हमेशा की जहन्नम से नजात हासिल कर ली और तू ईमान की आगोश में आ रहा है, तो तेरा आना मुबारक हो। मेरे बुजुर्गों, जिस इकरमा को अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसको माफ़ कर दिया, हमारे जैसे गुनहगार अगर सच्चे और पक्की तौबा के साथ अज़्म करेंगे कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत को जो हमने सुना है उस पर हम अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह क्या अल्लाह हमको माफ़ नहीं करेगा? ऐसे ऐसे मुजरिमों को अल्लाह ने माफ़ कर कर कबूल कर लिया। और फिर कासिया की लड़ाई में इकरमा ने जिस पामर्दी के साथ लड़ाई ली है और ये दुश्मनों को ये कहते हुए ललकारा था कि मोहम्मद अरबी की मुखालिफत में मैंने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी, आज मैं मोहम्मद अरबी का पैरोकार बन चुका हूँ, तो क्या है दुश्मनों, मैं तुमसे डर जाऊँगा। पामर्दी के साथ लड़े और लड़कर अपनी जान आफरी के सबूर कर दी।
मेरे बुजुर्गो, आप भी उसी उम्मत के अफराद हो। अल्लाह ताला ने आपको बड़ा मर्तबा दिया है कि मोहम्मद अरबी के साथ निस्बत अदा की है। काश कि हम उस निस्बत की लाज रख लें, उस निस्बत को समझने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला हम सबको इस दीन अमीन की जो मेरे आका अलैहिस्सलाम लेकर आए थे और आपने और सहाबा किराम ने जो कुर्बानी पेश की है उसको समझने की और उस पर अमल पैरा होने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई एक बात काबिल ज़िक्र यह है कि वक़्फ़ बोर्ड के सिलसिले में जो कोशिशें हुई हैं, अभी भी कुछ बाकी हो तो वो 1-2 दिन का वक्त है, उसमें अपनी कोशिशें मुकम्मल कर लें, कोई रह न जाए। ये भी एक अहम दीनी हमारी ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी को हम पूरी तुंदही के साथ अदा करें। जहाँ जहाँ रह गए हों वो अपने साथियों की टीमें बनाकर इस काम को मुकम्मल कर लें। दुरूद शरीफ पढ़ें। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर व सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़म्मन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला हाजतन हिय लका रिजन इल्ला क़द क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाह तो हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सबको एक बना, हम सबको नेक बना। अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस दीन पर हमें चलने की बात कही थी, अल्लाह हमें उस पर मुकम्मल चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हमारी कोताहियों कमज़ोरियों को माफ़ फ़रमा। अल्लाह हमारी आइंदा आने वाली नस्लों की भी हिफाजत फ़रमा। अल्लाह सहाबाए किराम ने जो कुर्बानियाँ पेश की और हम तक दीन को पहुँचाया है उसकी कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में सुन्नतों को ज़िंदा फ़रमा, दीन के अहकामात को ज़िंदा फ़रमा। अल्लाह दीन के अहकामात को ज़िंदा फ़रमा, दीन पर चलना आसान फ़रमा। अल्लाह जो दीन की ये मेहनत हो रही है, चरत फिरत हो रही है, इसको कबूल फ़रमा, इसमें अपने वक्त को लगाने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह इससे वाबस्तगी की हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमारी कमज़ोरियों को दूर फ़रमा। यकीनन हम बहुत कमज़ोर हैं, नहीफ़ हैं। अल्लाह दीन के बहुत सारे शौबे कोरे हैं और ये हमारी बेतवज्जुही का नतीजा है। अल्लाह इस मुजरिमाना गलती को माफ़ फ़रमा। अल्लाह हमारे भाई प्यासे हैं, है अल्लाह हमने कभी उनकी प्यास को दूर करने की न कोशिश की न उसका एहतमाम किया। अल्लाह इस गलती को माफ़ फरमा दे। अल्लाह उनकी प्यास को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उनके पास पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हमारे भाइयों को भी सही समझ अता फ़रमा, कमज़ोरियों को ताही को दूर फ़रमा। अल्लाह हमारे लिए अमन व आफ़ियत पैदा फ़रमा। अल्लाह अमन व आफ़ियत पैदा फ़रमा। अल्लाह अमन व आफ़ियत पैदा फ़रमा, खैर के फ़ैसले फ़रमा, खैर को मुक़द्दर फ़रमा और शर से महफूज व मामून फ़रमा। अल्लाह पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा परेशान हाल है अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर फ़रमा। अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर फ़रमा। अल्लाह जो लोग तेरे रास्तों में अल्लाह अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, अल्लाह उनकी तू मदद फ़रमा। अल्लाह उनकी तू मदद फ़रमा। अल्लाह उनके कलमे को बुलंद फ़रमा, दीन के कलमे को बुलंद फ़रमा, बातिल के कलमे को सरनिगू फ़रमा और हमें अल्लाह इस्लाम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, इस्लाम के अहकामात को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, कोताहियों कमज़ोरियों को दूर फ़रमा। अल्लाह कोताहियों कमज़ोरियों को दूर फ़रमा। गलत किस्म के जो प्रोपेगंडे किए जा रहे हैं और मेरे आका अलैहिस्सलाम के रोशन चेहरे पर जो कीचड़ उछालने की नाकाम कोशिशें की जा रही है, इसको नाकाम व नामुराद फ़रमा और हमें अल्लाह उसके जवाब में सुन्नतों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, दीन पर कारबन होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमारी आइंदा आने वाली नस्लें दीन और ईमान पर बाक़ी रहें, उसके लिए ये जन्नत फिरत हो रही है, उससे वाबस्तगी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फ़रमा, हमारे परेशान हालों की परेशानियों को दफ़े फ़रमा, हमारे मक़रूज़ीन के कर्ज़ों को बासानी अदा फ़रमा। अल्लाह हमारे बीमारों को शफ़ाए कुल्ली नसीब फ़रमा। अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फ़रमा कर
हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।